सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले शिंदे गुट पर संजय राउत का हमला, बोले गद्दारों का हो जाएगा सफाया। मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में। अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ कनिका। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की थी, जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी और उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का सुरक्षित फैसला सुनाया जा सकता है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा और कहा कि अगर आज सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो गद्दारों की यह जमात खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुटों की याचिकाओं पर इस साल मार्च में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने वाले शिवसेना के 16 विधायकों शिंदे गुट को अयोग्य ठहराने की मांग भी शामिल थी। कब की थी एकनाथ शिंदे ने बगावत? पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर दी थी, जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई थी। इसके परिणाम स्वरूप महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उस दौरान महाविकास अघाड़ी की सरकार तत्कालीन शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चला रही थी। बाद में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से गठबंधन कर सरकार गठन का फैसला लिया। इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के फैसले ने महाराष्ट्र में सभी को चौंका कर रख दिया। जब ये बात तय हो गई कि शिंदे और भाजपा मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, तब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने की चर्चा की थी। लेकिन आखिरी समय में महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी एकनाथ शिंदे को मिली और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र मामले की अब बड़ी बेंच में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी और विचार करने की जरूरत है, इसीलिए इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जिस संविधान की पीठ में यह फैसला दिया है, उसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल रहे। 9 दिनों तक सुनवाई चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की शुरुआत पिछले साल जून में ही शुरू हो गई थी। एकनाथ शिंदे ने 15 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। इन विधायकों के बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। इस बीच में उद्धव ठाकरे की ओर से एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन शिंदे गुट तैयार नहीं हुआ। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विधायकों के बागी होने के बाद इसमें बीजेपी की एंट्री हुई। बीजेपी ने शिंदे गुट से मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश का भविष्य जल्द तय होगा। आज पाकिस्तान में संविधान जल रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का क्या होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। इस बीच संजय राउत ने कहा कि विधायक अयोग्य होंगे, सरकार आएगी, सरकार जाएगी। राजनीति में ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन इस देश का भविष्य जल्द तय होगा। पाकिस्तान में आज आप संविधान को जलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि यह संविधान के अनुसार काम नहीं करता था। विरोधियों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें लाई जाती हैं। इस देश में ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।